अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्मी दुनिया यूट्यूब चैनल में हम आपका खैर मकदम करते हैं। दोस्तों, आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ बड़ी ही सबक आमोज एक अफसाना, जिसको सुनेंगे तो बहुत ही इबरत हासिल होगी। उससे कबल मैं गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए सुनते हैं अफसाना। काश ऐसा न करती। अफसाना निगार सिकंदर अली शिकन। हस्बे मामूल की तरह आज भी अनस अपनी अहलिया सना के साथ मोटर कार में बैठकर सैर तफरीह करने के लिए निकला था। मियाँ बीवी दोनों हम कलाम करते हुए रास्ते तय कर रहे थे। अचानक अनस ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। कहा, क्या है मालिक? ड्राइवर ने पूछा। कुछ नहीं, अनस कहते हुए अपनी कार से नीचे उतरा। सामने कुछ दूरी पर एक औरत अपने बच्चे को लिए, जिसकी उम्र तकरीबन 2 साल रही होगी, सड़क पर भीख मांग रही थी। उस औरत का लिबास बहुत गंदा, बहुत पुराना और जगह जगह से फटे हुए थे। अनस उस औरत को टुकटुकी लगाए देख रहा था। क्या देख रहे हो जी? सना ने गाड़ी से अनस से कहा। अनस उस औरत को देखकर बेखुद सा हो गया। उसे गोया सना की आवाज सुनाई नहीं दी। सना अनस की जानिब से कोई जवाब न पाकर गाड़ी से उतर आई और अनस के कांधे पे हाथ रखते हुए बोली, अजी क्या देख रहे हो? जी कुछ नहीं, अनस ने चौंक कर जवाब दिया। सना की भी नजर अचानक उस औरत पर पड़ी जिसे अनस देख रहा था। लगता है बेचारी बहुत दुखियारी है राहिल के अब्बा। जाने क्यों खुदा किसी को बहुत ज्यादा अमीर बना देता है और किसी को बहुत गरीब। अब देखो ना, हम मोटर कार से सैर तफरीह कर रहे हैं। हमारा बच्चा राहिल एक आला स्कूल में ज़ेर तालीम है और ये गरीब औरत दाने दाने की मोहताज है। उसका बच्चा भूख से तड़प रहा है। देखो सना, कुछ लोगों को तो खुदा उनसे इम्तिहान लेने के लिए गरीब बना देता है और कुछ लोग खुद गरीब बन जाते हैं। मतलब यह है कि कुछ लोग कामयाबी पाने के लिए खुद कोशिश नहीं करते, तकदीर पर मुनहसिर होकर कहते हैं कि अगर तकदीर में लिखा होगा तो सब कुछ मिलेगा। दरी असना कातिबे तकदीर खुद कहता है कि मेरे बंदे, तू लगातार कोशिश में लगा रह, रिस्क देना मेरा काम है। सना, इंसान के पास कितनी ही मुश्किलात क्यों न दरपेश आए, इंसान को चाहिए कि मुश्किलात के मद्दे मुकाबिल खड़ा रहे और आखिरी सांस तक मुश्किलात की हल ढूंढने की कोशिश करता रहे। सना, इंसान को एक छोटी सी मखलूक चींटी से सबक लेना चाहिए, जो कठिन से कठिन हालात में भी नहीं हारती। मगर सना, कुछ लोग मुश्किलात से घबरा जाते हैं। यही लोग बुज़दिल व नक्कारा होकर गलियों में दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। मुझे लगता है शायद यह भी मुश्किलात से घबरा गई होगी। नहीं, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। यह कहती हुई सना चंद कदम का फासला तय करके उस औरत के हमकिनार हुई और उससे कुछ पैसे औरत के कटोरों में रख दी। वो औरत ज़ेर लब कुछ बुदबुदाती रही, फिर एक दर्द भरी आवाज में बोली, काश ऐसा न करती। ऐसा क्या न करती? जरा वजाहत करती तो मैं आपका दर्द समझ पाता। सना ने उस औरत से मां हैरानियत पूछा तो उसने आह भरकर कहा, मेरे मददगार, मैं तुम्हें अपना किस्सा दर्द नहीं सुना सकती। इतना कहकर औरत वहां से चलती बनी। सना कुछ लम्हे तक वहीं खड़ी होकर औरत को जाता देखती रही, फिर अनस के पास लौट कर आई। वो औरत तुमसे क्या कर रही थी? उसने पूछा। कुछ नहीं, बोली, काश ऐसा न करती। ठीक कहा उसने। तुम्हारा मतलब? सना ने ताज्जुब से कहा। ओ कुछ नहीं, अब हमें चलना चाहिए, अनस ने लड़खड़ाती आवाज में बात काटते हुए कहा। सना और अनस दोनों गाड़ी में बैठकर मंजिल की जानिब चल दिए। अलगर्ज रात में सना और अनस दोनों खा पीकर बिस्तरे इस्तराहत पर गए। जाने क्यों आज दोनों की नींद नहीं आ रही थी। दोनों शायद उस औरत के बारे में सोच रहे थे। सुनिए जी, जाने क्यों नींद नहीं आ रही है।
मेरी निगाहों में वो औरत घूम रही है और मेरे कानों में उसकी ये आवाज़ बार बार गूंज रही है। काश ऐसा ना करती, काश ऐसा ना करती। कुछ बात करो ना, सना ने कहा। सच पूछो तो आज मुझे भी नींद नहीं आ रही है। खैर मैं एक कहानी सुनाता हूँ तो शायद नींद आ जाए। सना, इस दुनिया में दो किस्म के आदमी हैं। एक तो वह जो मोहब्बत को तरजीह देते हैं और दूसरे वह जो मोहब्बत के बनिस्बत अपने फ़र्ज को। मेरी कहानी भी कुछ ऐसे ही इंसान की है जिसके सामने दो रास्ते थे, एक मोहब्बत और दूसरा फ़र्ज। अफरोज़ की अभी आफरीन के साथ नई नई शादी हुई थी। जाने क्यों आफरीन घर का काम काज बहुत कम करती। अहले ससुराल समझते अभी नई नई है, धीरे धीरे घर के मसाइल पर तवज्जो देने लगेगी, इसलिए अहले ससुराल उसे कुछ न कहते। सारा का सारा दिन वह बिस्तर पर पड़ी रहती और कहती कि मैं बीमार हूँ। नई नवेली होने की सबब उसके सास ससुर और खुद अफरोज़ कुछ न कहता। वक्त यूं ही गुजरता गया। एक दिन आफरीन अपने ससुराल से मफरूर हो गई। आफरीन के मायके में बस्ती के लोग तरह तरह की बातें करते। आफरीन के वालिद को तो घर से निकलना मुश्किल सा हो गया था। गलियों चौराहों पर सब जगह आफरीन ही चर्चे हो रहे थे। उधर ससुराल में भी अफरोज़ का चलना मुश्किल हो रहा था। लोग उसके बारे में तरह तरह की नाजेबा बातें करते रहते। कोई उसे नामर्द कहता तो कोई कुछ। असल में आफरीन एक बदचलन किस्म की लड़की थी। शादी को 1 साल हो गए थे, मगर अहले ससुराल में किसी को भी ये बात मालूम न थी और न ही अफरोज़ उससे बाखबर था। अब अफरोज़ की समझ में बात आ गई थी कि आखिर आफरीन बीमारी का बहाना बनाकर शबो रोज़ बिस्तर पर क्यों पड़ी रहती थी। मगर उसकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि जाने कितनी बार मैंने दवा खरीद कर आफरीन को दिया, अगर वो खाती न थी तो वो दवा क्या हो गई। अभी अफरोज़ बैठा यही सब बातें सोच रहा था, यकायक जाने क्यों उसने आफरीन के बिस्तर को उलटने पुलटने लगा तो उसके नीचे से दवाइयों का अंबार मिला। अब अफरोज़ के समझ में आ गया था कि आफरीन दवाई खाती नहीं बल्कि उसके छुपा देती थी। एक दिन अफरोज़ को एक इत्तला मिली कि आफरीन मुंबई में फरहान नामी लड़के के साथ ज़िंदगी बसर कर रही है। अफरोज़ ने जब ये खबर सुनी तो एक ठंडी सांस ली। अलगर्ज कुछ दिन बाद अफरोज़ ने दूसरी शादी करके अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की। अल्लाह ने उसे एक खूबसूरत बेटे से नवाजा और वह अपनी दूसरी बीबी के साथ हंसी खुशी से रहने लगा। उधर आफरीन भी अपने आशिक फरहान के साथ भागकर मुंबई चली गई और वहीं पे मकान लेके अपने आशिक फरहान के साथ ऐशो तुर्ब में ज़िंदगी गुजारने लगी। आफरीन को भागे 4 साल हो चुके थे। अब उसके भी एक बेटा हो गया था। एक दिन उसका आशिक फरहान कहीं जा रहा था कि सड़क की जद में आकर हादसे का शिकार हो गया। फरहान के मरते ही आफरीन की ज़िंदगी तारीकियों के नज़र हो गई। अब वह बेबस हो गया। मकान का किराया न अदा करने के बाइस मकान मालिक ने उसे मकान बदर कर दिया। आज आफरीन के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। वह अब अपने वालिदैन के घर भी नहीं जा सकती थी और अपने शौहर अफरोज़ को तो छोड़कर चली आई ही थी। आज गोया उसके ऊपर कोह मुसीबत टूट पड़ा हो। आज वह बेमंजिल का मुसाफिर हो कि अपने मासूम बच्चे के साथ दर दर के ठोकरें खाती फिर रही थी। उसे जब कदीम बातें याद आई तो वह हाय कहकर रह जाती। वह अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी को सोचती और कहती काश ऐसा न करती। एक दिन उसका पुराना शौहर अफरोज़ अपनी दूसरी अहलिया के साथ सैर करने जा रहा था। अचानक उसने आफरीन को सड़क पर भीख मांगते हुए देखा तो वह काफ़ी हैरत ज़दा हो गया और उसकी दूसरी बीवी भी आफरीन को भीख मांगते हुए देखकर गम हाल हो गई। मगर वह उस बात से बेखबर थी कि औरत जो भीख मांग रही है कभी उसके शौहर की बीवी थी। खैर वह आफरीन से हम किनार हुई और उसके कटोरे में चंद पैसे रख दिए। आफरीन ज़ेर लब कुछ बुदबुदा रहती रही, फिर एक दर्द सी भरी आवाज़ में बोली काश ऐसा न करती।